कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत के सभी कंज्यूमर को ये फंडामेंटल राइट देता है जानने का कि जो कुछ वो खरीद रहे हैं वो किसने बनाया है और कौन बेच रहा है। हमारे लिए मैंडेटरी है कि मैं अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिखूं। इसी तरीके से डॉक्टर के लिए मैंडेटरी है अपने क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिखे। नाम को हटाना, नाम को फर्जी रखना, ये अपने आप में धोखा है, फरेब है कानून के हिसाब से। दुबई में आपने कभी सुना, दुबई में भी तो लोग रहते हैं कि दुबई वाले कभी किसी के खाने में थूक रहे हो, पेशाब कर रहे हो, लैट्रिन कर रहे हो, नहीं करते। चीन में क्यों नहीं करते, सिंगापुर में क्यों नहीं करते। जब तक वो मुगलिया स्कूल नहीं बंद होगा तब तक ये थूकने उकने वाला काम बंद नहीं होगा। नेम प्लेट लगवाने से केवल आप बाइकाट तो कर सकते हो, आप बच तो सकते हो, लेकिन मानसिकता नहीं बदल सकती। लेकिन चूंकि फ्रॉड, फोर्जरी, फरेब, धोखे के खिलाफ कठोर कानून नहीं है तो ये चलता जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कांवरियों को कोई धोखा न दे, इसलिए योगी सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया जो कानूनन सही भी है। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत यह आदेश दिया गया कि लोग अपने नाम को अपने ढाबे के बाहर वो प्रदर्शित करें, साफ साफ। धोखा कोई ना दे कि कोई रहमान, कोई रहीम, कोई अफजल शिव गंगा ढाबा खोल करके बैठा हुआ हो, लहसुन बना रहा हो, प्याज डाल रहा हो, नॉनवेज उसके किचन में बन रहा हो। लेकिन देश के कुछ ये जो सेकुलर धंधेबाज, सेकुलरिज्म के नाम पे धंधा करने वाले लोगों को ये रास नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा गजब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ना यूपी की सुनी, ना उत्तराखंड सरकार की सुनी, ना एमपी की सुनी। एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया कि भाई इंटरिम जो है, आप जो है इसके ऊपर बैन लगा दो, ये आदेश मान्य नहीं है। फिर सुनवाई होती है, समय बीत जाता है, कांवरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर कहा जाता है कि भाई 5 तारीख को सुनवाई होगी। मतलब क्या हो रहा है देश के अंदर में? अगर कानून है तो पालन ना हो, यह सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रहा है, इंटरिम ही सही। अगर कानून है तो वो लागू ना हो, यह किस तरह का कानून बन रहा है, किस तरह का फैसला आ रहा है, यह जानने समझने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो यह बताइए, यह सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कानून है वो भाड़ में जाए, लेकिन हमें जो है पॉलिटिकल मास्टर्स, ये महुआ मोइत्रा पिटिशनर है, भाई ढाबा चलाती है वो, और ना तो कांवड़ निकालती है, कांवड़ निकालती है, या आकार पटेल ये ढाबा चलाता है क्या? ये फ्रॉड लोग वहां पे जाते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी उनके लड़ते हैं, और ये इस तरह की चीजें इंटरिम। अब आपने कह दिया भाई 5 अगस्त को सुनवाई हुई, तब तक तो कांवड़ खत्म, 2 तारीख को खत्म हो जाएगा सब कुछ। देखिए, पहली बात तो ये कि योगी जी ने सही किया कि गलत किया, पहले मैं वो बता देता हूं। ठीक है। संविधान का आर्टिकल 19 2 फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो। राइट टू इंफॉर्मेशन पे कानून बन चुका है, आरटीआई कानून जो चल रहा है, और राइट टू नो मतलब हमको जानने का अधिकार है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत के सभी कंज्यूमर को ये फंडामेंटल राइट देता है जानने का कि जो कुछ वो खरीद रहे हैं वो किसने बनाया है और कौन बेच रहा है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमें ये राइट देता है कि जो हम सामान खरीद रहे हैं वो किसने बनाया, कौन बेच रहा है, और प्लस उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए अब जितने सामान पैक्ड आइटम में होता है उस पर लिखा भी रहता है, इतना ग्लूकोज है, इतना कोलेस्ट्रॉल है, इतना फलाना है, इतना ढेकाना, सब लिखा भी रहता है। तो सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया, सरकार ने बिल्कुल ठीक काम किया। कानून 2006 का है, कायदे से केवल यूपी सरकार की ड्यूटी नहीं, देश के सभी राज्य सरकारों की ड्यूटी कि वो उसको लागू करे, इंप्लीमेंट करे। अगर मनीष कुमार मोहसिन नाम से अगर न्यूज़ एंकरिंग करना शुरू कर दें तो तुरंत एफआईआर हो जाएगा कि आपने अपना नाम छुपा रखा है, आप ऐसे कैसे आप एंकर हो गए हो। एक डॉक्टर अपना नाम नहीं छुपा सकता, एक वकील अपना नाम नहीं छुपा सकता, एक आर्किटेक्ट के मैंडेटरी है कि अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम लिखे। हमारे लिए मैंडेटरी है कि मैं अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिखूं। इसी तरीके से डॉक्टर के लिए मैंडेटरी है अपने क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिखे।
कलेक्टर, कप्तान, हवलदार, थानेदार सबके लिए जरूरी है कि अपने अपने असली नेम प्लेट लिखे। लेकिन ढाबे वाले के लिए नहीं। ट्रेन में टीटी चलता है, वो भी बेचारा अपने कोट के ऊपर अपना असली नाम लिख के चलता है। नकली नाम को हटाना, नाम को फर्जी रखना, ये अपने आप में धोखा है, फरेब है कानून के हिसाब से। और वैसे भी देखिए तो हराम है, ये तो हराम है। दुर्भाग्यवश देखिए इस पे लोग चले गए। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को लेके गए एक्चुअल में सबसे बड़े मुस्लिमों के दुश्मन है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले 5 वीडियो आता था तो लोग 2-3 वीडियो को सही मानते थे, 2-3 वीडियो को अवॉइड करते थे। उनको लगता था यार चलो थूक तो सकता है, पेशाब नहीं करेगा, या चलो थूकता है पेशाब करता, लैट्रिन तो नहीं करेगा। अगर अब व्हाट्सएप पे 5 वीडियो आ रहा है तो 5 के 5 को लोग खोल खोल के देख रहे हैं और 5 पे विश्वास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छी तरीके से समझ ले कि जाने अनजाने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है इस मामले को स्टे करके। उसके आगे मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये समस्या दुबई में क्यों नहीं होती? दुबई में आपने कभी सुना? दुबई में भी तो लोग रहते हैं कि दुबई वाले कभी किसी के खाने में थूक रहे हो, पेशाब कर रहे हो, लैट्रिन कर रहे हो, नहीं करते। चीन में क्यों नहीं करते? सिंगापुर में क्यों नहीं करते? कोरिया में क्यों नहीं करते? जापान में क्यों नहीं करते? भारत में क्यों करते हैं? क्योंकि भारत में थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना, खान पर गंदा करना कठोर दंड नहीं, इसमें कठोर कानून नहीं है। दूसरी बात, नेम प्लेट लगाना हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन नेम प्लेट लगाने से वो सोच खत्म नहीं होगी, पाक नापाक की सोच खत्म नहीं होगी, हलाल हराम की सोच नहीं खत्म होगी। सोच बदलने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए था जब लोग आए, ये बताओ ये जो वीडियो प्रचारित हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार ने किया है तो सबसे पहले स्टे करने के पहले सरकार से जवाब लेना चाहिए था। आपने ये कानून क्यों, आपने ये रूल क्यों बनाया? स्वाभाविक सी बात है, कानून है, उसको नोटिफाई कर दिया, रूल बना दिया। हाँ चलो इतना हुआ कि कायदे से पूरे यूपी में लागू करना चाहिए था, पूरे यूपी के बजाय उन्होंने 4-5 जिलों में लागू किया। अब तो लागू कर सकते हैं, अब तो 100%। अब तो ये मैंडेटरी है कि भाई हर राज्य में जो है ये कानून का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी कहा है, राइट, सरकार चाहे तो इसके लिए गजट नोटिफिकेशन लगा दे। भाई पार्लियामेंट का कोई कानून जब स्टेट में इंप्लीमेंट होता है उसका यही तरीका होता है कि शासन उसका एक नोटिफिकेशन इशू करता है, भाई इस दिन से कानून लागू हो गया, लागू कर सकता है, उसमें लागू करने में कोई रोक नहीं है। लेकिन इशू केवल इतना है, माला फूल पे भी थूक रहे हैं, फल पे भी थूक रहे हैं, सब्जियों में पेशाब करने के साथ साथ लैट्रिन करने का वीडियो आया। अरहर की दाल का जो भगोना रखा है उसमें लैट्रिन करने का वीडियो आया। रसगुल्ले का पूरा वो रखा है, भगोना रखा है, उसमें पेशाब करने का वीडियो आया। और अभी लेटेस्ट वीडियो आया है अलीगढ़ से, जज साहब के अर्दली ने ही जज साहब के पानी में थूक दिया। जज साहब को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, आज की अपडेट, आज की ताजा खबर बता रहा हूं। अलीगढ़ के जज साहब को कुछ डाउट रहा होगा तो उन्होंने अपने चैम्बर में पीछे सीसीटीवी लगवा दिया। फिर पता चला कि उनका जो अर्दली है वो पानी निकालता, और घर से पानी लेके आते थे, वो वहाँ का पानी पीते भी नहीं थे, कोर्ट का पानी, तो घर से पानी निकाला और पलट रहा है। मैंने ट्वीट भी किया वो वीडियो, काफ़ी लोग उसको चला रहे हैं, तो बकायदा उसने थूका है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट को कायदे से अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से पूरी रिपोर्ट मांग लेना चाहिए कि क्या है। अगर डिस्ट्रिक्ट वो थूकने वाला कौन है? थूकने वाला है जो थूकता है वही थूकने वाला है, उसमें नाम क्या बताऊं। अरे भारत में कौन थूकता है? कभी आपने जैन को थूकते पेशाब करते लैट्रिन करते देखा क्या खाने पान के सामान पे? किसी बौद्ध को आपने थूकते पेशाब करते लैट्रिन करते देखा? भारत में पारसी रहते हैं, कभी आपने देखा कि खान पान के सामान पे थूकते पेशाब करते लैट्रिन करते? भारत में यहूदी रहते हैं, खान पान के कभी थूकते पेशाब करते लैट्रिन करते सुना क्या आपने? जस्टिस राव को भेज देना चाहिए। बहाई भी रहते हैं भारत में, बहुत सारे और कम्युनिटीज रहते हैं, भाई कोई थूकता पेशाब करता लैट्रिन नहीं। विषय केवल इतना है, ये थूकने पेशाब करने वाली सोच कहाँ से आती है? ये थूकने गंदा करने वाली हराम वाली सोच, हराम हलाल की सोच, पाक नापाक की सोच आती है मुगलिया स्कूलों से। जब तक वो मुगलिया स्कूल नहीं बंद होगा तब तक ये थूकने उकने वाला काम बंद नहीं होगा। नेम प्लेट लगवाने से केवल आप बाइकाट तो कर सकते हो, आप बच तो सकते हो, लेकिन मानसिकता नहीं बदल सकती। भाई आप चलो ठीक है, सामने आप करोगे, जो पैक्ड सामान आएगा उसमें थूकेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अब ये 5 तारीख को सुनवाई फिर से होगी, तब तक तो 2 तारीख को तो कांवड़ यात्रा खत्म। तो मुझे कोई बताए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या टेक्निकल वजह से उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया या फिर अपने आप में तो एक फैसला हो गया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ एक दिक्कत यह है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजों की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर जज वो हैं जिनके दादा अंग्रेज़ों के समय बैरिस्टर थे, पिताजी बाद में देश आज़ाद हुआ तो बड़े वकील बन गए या जज बन गए,
और वो खुद भी बड़े वकील हो गए, जज बन गए। तो वो गांव देहात की समस्या को समझते नहीं, एक्चुअल में भारत में धरातल पे क्या क्या चल रहा है उसको जानते ही नहीं है। वो कोजी क्लब में रहे हैं, बैडमिंटन खेलने गए तभी 4 पुलिस वाले गए, सामान खरीदने गए तभी 5 पुलिस वाले गए, मार्केट में निकले तभी 10 उनको पुलिस वाले मिले। जिमखाना में बैठना है, बड़े बड़े क्लब में जाना है, तो आज की डेट में ज्यादातर जो जज हैं ये क्या है कि पारिवारिक रूप से बड़े एलिट क्लास के लोग रहे हैं। उनको नहीं पता कि थूका भी जाता है, पेशाब भी किया जाता है, लैट्रिन भी किया जाता है। इनका मोबाइल नंबर इतना सीक्रेट है कि इनके पास वो वीडियो भेजने में लोग हिचकते हैं, शर्माते हैं। पहली बात, उनका वीडियो सबके पास होता नहीं, लेकिन चूंकि इतने बड़े पद पे आ चुके हैं तो लोग उनको सर्कुलेट करना पसंद नहीं करते। उनको वीडियो दिखा दे थूकने, पेशाब करने, लैट्रिन करने वाला। भैया आप ये देखो, बिरयानी बन रही है सीवर लाइन के पानी से, बिस्किट रखा हुआ है और वहां पे वो क्या बोलते हैं खान का जो दूसरा नमकीन रखी, उस पर पेशाब कर रहा है। ये वीडियो है, हकीकत है। लेकिन चल क्यों रहा है? क्योंकि न मुगलिया स्कूल बदले, न मुगलिया सिलेबस बदला, न मुगलिया करिकुलम बदला और न कानून का अपने खौफ। अब ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड की सरकार, चीफ मिनिस्टर धामी, इन लोगों के पास क्या ऑप्शन है? इनको तुरंत जो अपना फूड सेफ्टी एक्ट है उसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकाल के पूरे राज्य में लागू कर देना चाहिए। और इन्हीं को क्यों, पूरे देश के सभी सरकारों को लागू करना चाहिए। ये सबका फंडामेंटल राइट है, देश के सभी कस्टमर का फंडामेंटल राइट है, देश के सभी कंज्यूमर का फंडामेंटल राइट है। उसको जानने का अधिकार है कि जो सामान जिससे भी खरीद रहा है वो विक्रेता है कौन। नकली नाम क्यों चाहिए भैया? बाकायदा वहाँ नाम होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। किसी को शिकायत करना पड़े, किससे शिकायत करेगा? नाम वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, उस शिकायत करेगा, पता वो नाम तो है ही नहीं, मालिक तो कोई और था। ये बंद होना चाहिए। नाम बदलना, नाम छिपाना, ये धोखा है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, फरेब है। लेकिन चूंकि फ्रॉड, फोर्जरी, फरेब, धोखे के खिलाफ कठोर कानून नहीं है तो ये चलता जा रहा है। तो कानून भी बदलना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी तभी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गजट नोटिफिकेशन लगा करके आप इसको सिर्फ कांवर के रूट पे नहीं, पूरे राज्य में और 24/7/365 हमेशा के लिए इस कानून को लागू करना। बिल्कुल 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 ठीक बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से इसके कानूनी पहलू को बताया। ये नेम प्लेट विवाद अभी लगता है ये आगे चलेगा। लोग इस बात को लेकर के हैरान हैं कि हिंदुस्तान में ही हिंदू धार्मिक भावनाओं को जिस तरीके से तिरस्कृत किया जाता है, निरादर किया जाता है, जैसे ये कोई फुटबॉल है, जो आता है लात मार के चला जाता है। चाहे वो सेकुलर धंधा करने वाले सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों और जजेस हों। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।